अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम ग्रीन फंक्शन का एक नया सवाल लेकर आए हैं जिसमें वो कहता है शो दैट द ग्रीन फंक्शन फॉर सेकंड डेरिवेटिव प्लस के का स्क्वायर और फंक्शन किसका है जी इज इक्वल टू क्रॉनिकल डेल्टा एक्स टू एक्स प्राइम तक। बाउंड्री कंडीशन उसने हमें क्या दी हुई है, 0 to x और 1 to x प्राइम। ठीक है, वही चीज़ है। ये सवाल आपको याद हो, ये हम एक सवाल कर चुके हैं पहला, जिसके अंदर जो मैंने आपको खुद को करने को दिया था उसके अंदर यहाँ पे क्या था, माइनस था सिर्फ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस में। सो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो ये देखो कि हमारे पास जो सवाल है उसको लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, d2/dx का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा सारा किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्रॉनिकल डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्राइम। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना होता है, माइनस को हटाना होता है। तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव डी एक्स का स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस के आ जाएगा, के स्क्वायर और जी, और ये आ जाएगा हमारे पास क्रॉनिकल डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्राइम। सेकंड, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ये हमारे पास आ जाता है एम स्क्वायर, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन लगाएंगे, प्लस के का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट को खोल दो तो ये हो जाएगा माइनस एम का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये के उधर चला जाएगा, या एम को उधर ले जाओ और के को उधर रखो, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई ओ और के, क्योंकि हमारे पास रूट जो है वो इमेजनरी है। अब इसका जनरल फॉर्म क्या बन जाएगी, जी इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्राइम, जी एक्स इंटू एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए ई आई और के प्लस बी ई आई और के माइनस में। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म बन जाएगी। अब इसी तरीके से हम दो केस लेते हैं, एक केस 1 आ जाएगा, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे केस 2 आ जाएगा। केस 1 में आपको पता है कि हम क्या रखते थे, केस 1 में हम रखते थे x, ठीक है, और x छोटा है किससे, x प्राइम से, और केस 2 में हम क्या रखते थे कि s बड़ा है किससे, x प्राइम से। इस तरीके की कंडीशन बनाते थे। हमने एक कंडीशन बना ली, कंडीशन बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जनरल सोल्यूशन है वो क्या है, ए ई आई और के प्लस बी ई आयोटा और के, ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हम सेम यही चीज़ लिखेंगे। ये हमारे पास लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन आ गया और ये हमारे पास राइट ग्रीन फंक्शन आ जाएगा, ए ई आई के प्लस बी ई माइनस आई के। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे, अब इसमें जो है ना फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, इसके अंदर बाउंड्री कंडीशन हमारे पास है 0 to x। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको x कर देते हैं, सॉरी ये x है, ठीक है, ये x है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 0 लगा देना। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट ग्रीन फंक्शन इज इक्वल टू ए ई, ठीक है, और e की पावर ये 1 हो जाएगी क्योंकि 0 है, तो 0 की पावर जो है ना, e की पावर 0 1 होती है, प्लस बी ई माइनस 0। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट ग्रीन फंक्शन क्या आ जाएगा, a, ठीक है, 1 प्लस बी 1, यहाँ सबके साथ आपने 1 लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ से अगर हम, और ये तो 0 है, लेफ्ट ग्रीन फंक्शन यहाँ पे हमारे पास 0 है क्योंकि हमने कंडीशन जो अप्लाई करी है, कंडीशन में उसने यही कहा था कि जी जो है वो 0 के इक्वल है, जो हमारे पास x है वो किसके इक्वल है, 0 के साथ। अब यहाँ से हमने b1 निकालना है, तो b1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ए 1 के। सिमिलरली हम यहाँ पे आते हैं राइट ग्रीन फंक्शन में, तो जी आर इज इक्वल टू ए टू आई ई के पावर आयोटा एक्स, ठीक है, और बी। तो यहाँ से भी हमने सेम यहाँ पे जब कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है, तो ए टू ई की पावर 1, तो ये आ जाएगा आयोटा, ठीक है, और हमारे पास के आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी टू ई और आयोटा माइनस आयोटा के ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स तो लिखा ही नहीं, मेन चीज़ जो थी वो जनरल सोल्यूशन में ए ई आई के एक्स प्लस बी आई के एक्स आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, अब यहाँ से ये तो हमारे पास हो गया 0 और इनकी आपने वैल्यू निकालनी है, ए टू आई और के प्लस बी टू ई माइनस आई और के। अब आप क्या करो, ये b को उधर ले जाओ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b2, ये i और k इधर मल्टीप्लाई और फिर आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस ए टू
नीचे डिवाइड में था, ऊपर आके प्लस हो जाएगा, तो ई की पावर 2ik हो जाएगी, ई की पावर 2ik हो जाएगा। क्योंकि देखो ना बी हम ए को उधर ले गए, ए माइनस हो गया, ए को उधर ले गए, ए माइनस हो जाएगा, ये ई की पावर आई के इधर मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड हो जाएगा। हम पता है कि दोनों पावर सेम है, तो ऊपर ले गए और बेसिस सेम पावर ऐड अप कर दी, तो ये हमारे पास ऐड होकर 2ik आ गया। देन अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। इसकी वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इसकी इस वाले सोल्यूशन में, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू को पुट करना है। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एल इज़ इक्वल टू ए ई आयोटा एक्स प्लस सॉरी आई के, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे प्लस बी, और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो ये माइनस ए, ठीक है। और उसके साथ क्या आ जाएगा, ई आई के, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास देखो ब्रैकेट सबसे पहले खोलो, तो जी एल इज़ इक्वल टू ए ई आई के, ठीक है, और माइनस ए ई आई के, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से आप ए को कॉमन ले लो, तो जी एल इज़ इक्वल टू ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, आई के माइनस ई आई के। अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, आप तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा। तो जी एल इज़ इक्वल टू 2a, ठीक है, आई, उसके बाद क्या आ जाएगा, साइन के एक्स, साइन के एक्स। तो ये हमारे पास सारा कांस्टेंट टर्म है, तो हमारे पास जी एल इज़ इक्वल टू सी साइन, ठीक है, के एक्स। ये हमारे पास लेफ्ट ग्रीन फंक्शन आ गया। सिमिलरली अब हम राइट ग्रीन फंक्शन निकालेंगे, तो अब इसको भी वैल्यूज़ को पुट करो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आर इज़ इक्वल टू ए टू ई की पावर आई के एक्स, ठीक है। फिर माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस बी की वैल्यू ये लिखेंगे ए टू, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2ik एक्स, और फिर बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये है ई, ये डॉट हो जाएगा, और माइनस आई के एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से एक तो ए कॉमन आ रहा है, ए को कॉमन निकाल लो। दूसरी चीज़ क्या करो, आप ई को आई के मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो, ई की पावर आई के मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। तो जब इससे देखो ये मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आई के एक्स माइनस आई के, क्योंकि जब ये डिवाइड वाली फॉर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई के से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो जब ये डिवाइड वाली फॉर्म ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस, अब ई यहाँ पे हमारे पास क्या, 2ik, ठीक है। तो ये जब आई के इधर जाके माइनस होगा, तो ये हमारे पास क्या बना देगा, आई के बना देगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ई, ठीक है, और माइनस आई के की फॉर्म बन जाएगी, और एक्स आ जाएगा साथ में, ठीक हो गया। अब यहाँ से ई की पावर आई के कॉमन ले लो, इधर से भी ई की पावर आई के कॉमन ले लो, तो जी आर इज़ इक्वल टू ए टू ई आई के, ठीक है। ई की पावर आई के कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस 1। सिमिलरली यहाँ से भी ई की पावर आई के कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 1, ठीक है। अब आपने क्या करो, तो जी आर इज़ इक्वल टू, ये भी वही फार्मूला बन गया साइन का, तो आप इसको क्या करो, ए टू ई की पावर आई के, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन के एक्स माइनस 1, ये चीज़ बन जाएगी। अब ये सारी कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हटा दो, तो आ जाएगा जी आर इज़ इक्वल टू डी साइन के, ठीक है, एक्स माइनस 1। यहाँ तक आपने इसके 3 स्टेप निकाल लिए। अब आपने क्या करना होता है, इसमें सी और डी की वैल्यू निकालनी है। दोनों को पहले हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन इज़ इक्वल टू राइट ग्रीन फंक्शन। लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन हमारे पास क्या आया, सी साइन के एक्स। राइट ग्रीन फंक्शन हमारे पास क्या आया, डी साइन के एक्स माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास लेफ़्ट और राइट ग्रीन फंक्शन आ गया। देन अब आपने क्या करना है, इसमें से डी की वैल्यू निकालनी है, तो ये सारी वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो डी इज़ इक्वल टू सी साइन के एक्स और साइन के एक्स माइनस 1, ये चीज़ बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये डी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है, फिर प्लस क्यू फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है,
फिर प्लस आर, ठीक है। अब इसकी पी की वैल्यू हमारे पास क्या, जो सेकंड डेरिवेटिव की है वो है माइनस एम, तो इसका मतलब पी हमारे पास किसके इक्वल है, पी हमारे पास इक्वल आ गया -1 के, क्यू हमारे पास है ही नहीं, और आर हमारे पास किसके इक्वल है, के इक्वल है, आर हमारे पास के इक्वल है, के इक्वल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आयोटा के आर है, सॉरी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट करो तो हमारे पास क्या होगी, देखो -1, ये हमारे पास जो फार्मूला होता है जो हम पीछे बता भी दिया, -1, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रीन फंक्शन है किसका, लेफ्ट ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है आपने, लेफ्ट ग्रीन फंक्शन का आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, कहाँ से कहाँ तक, x = x' से, फिर माइनस फार्मूले का q, ठीक है, और dx, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट ग्रीन फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना है x × x', ठीक है, ये चीज़ आपकी ये चीज़ बन जाएगी, और = माइनस, तो ये देखो ये -1 आ जाएगा। अब लेफ्ट ग्रीन फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव लेने के लिए हमारे पास क्या है, c की वैल्यू, c sin k, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा k c, ठीक है, और cos k x हो जाएगा, क्या आ जाएगा, cos k x, क्यों, इसका क्या लिया हमने, डेरिवेटिव लिया, और x को किससे चेंज कर देना है, x' से, क्योंकि हमारे पास ये इक्वल है दोनों। इसी सिमिलरली अब जब आपने राइट ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो जब राइट ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, देखो d cos k x -1, और ये x किससे चेंज हो जाएगा, x' से, = -1, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बन गया, k c cos k x', ठीक है, d cos k x' -1, ठीक है, और = 1। अब यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर दो तो k c cos k x', d की वैल्यू हमने क्या निकाली है, c sin k x sin k x -1, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली आ जाएगी cos k x' -1, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और ये 1 आ जाएगा। अब ये साइन के x -1 से होल साइड पे मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि हमें ये डिवाइड को ख़त्म करना है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, k c sin k x -1, यहाँ ब्रैकेट आएगी, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, cos k x', ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, c sin k x cos k x -1, ये प्राइम आएगा सबके ऊपर, ठीक है, उसके बाद = sin k x -1, ये चीज़ बन गई। अब आपने क्या करना है कि देखो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है कौन सा, sin अल्फ़ा cos बीटा, उससे पहले हम क्या करते हैं, के सी जो है कॉमन ले लेते हैं, के सी क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, के सी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर देखो फार्मूला लग रहा है sin अल्फ़ा cos बीटा, फिर माइनस, अब ये पहले आ जाएगा cos अल्फ़ा sin बीटा, ठीक है, आप अरेंजमेंट कर लिएगा, तो ये हमारे पास फार्मूला लग गया, तो अंदर क्या बचेगा, sin, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, k और x' -1, और इधर से हमारे पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और = sin k x' -1, तो ये x' से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, k c, ठीक है, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, sin k और -1, ये चीज़ बन जाएगी, = sin k x' -1। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -k c sin k = sin k x -1। अब आप क्या करो, यहाँ से c की वैल्यू निकालो, c की वैल्यू निकालने के सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, जब हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगी, हम इसको माइनस प्लस बनानी है तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -sin k x -1, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, k sin k, ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, c, ये आपने c की वैल्यू निकाल ली, अब इसको कहाँ पुट कर दो, यहाँ पे d में पुट कर दो, ये d है, d में ये c की जगह पे ये वैल्यूज़ को पुट कर दो, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, d सबसे पहले इसकी वैल्यू देखें क्या आई है, d की,
साइन के एक्स साइन के एक्स साइन के एक्स प्राइम माइनस 1। ठीक है, एक्स प्राइम माइनस 1 ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद अब क्या करो, सी की वैल्यू पुट करो। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी इज़ इक्वल टू साइन के। ठीक है, और हमारे पास क्या है, एक्स प्राइम माइनस 1 इज़ इक्वल टू साइन के। और यहाँ पे हमारे पास सी की, अब ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखें तो साइन के एक्स प्राइम डिवाइडेड बाई साइन के एक्स माइनस 1। एक्स साइन के एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो गया, तो डी इज़ इक्वल टू साइन के एक्स प्राइम और के साइन के। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस, क्योंकि हमारे पास पीछे सी में माइनस आ रहा था। अब ये जो वैल्यू है इसको लेफ़्ट और राइट ग्रीन फंक्शन में पुट कर दो। लेफ़्ट और राइट ग्रीन फंक्शन में क्या करो, इन वैल्यूज़ को पुट कर दो। तो हमारे पास सबसे पहले तो देखो कि जो राइट ग्रीन फंक्शन था वो हमारे पास क्या निकला था, राइट ग्रीन फंक्शन, तो जी आर इज़ इक्वल टू डी साइन के एक्स प्राइम माइनस 1। ठीक है, अब इसके अंदर डी की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसको पुट करो, तो जी आर इज़ इक्वल टू माइनस साइन के एक्स प्राइम डिवाइडेड बाई के साइन के। ठीक है, और हमारे पास ये क्या है, साइन, ये प्राइम नहीं आएगा इधर, साइन के एक्स माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट ग्रीन फंक्शन हो गया। सिमिलरली अब क्या करो, जो हमारे पास ये राइट ग्रीन फंक्शन था, अब आपने लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन में वैल्यूज़ को पुट करनी है। तो लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन हमारे पास क्या था, सी साइन के। ठीक है, सी साइन के था। सी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, सी की वैल्यू हमारे पास आई है, यहाँ पे हमने सी की वैल्यू लिखी हुई थी, ये हमारे पास सी की वैल्यू, हम इसको पुट करेंगे तो जी एल इज़ इक्वल टू माइनस साइन के एक्स प्राइम माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई के साइन के, और उसके बाद ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा साइन के। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन आ गया। इन दोनों को आप एक साथ करके लिख दो या अलग अलग करके लिख दो। यहाँ तक आपका सवाल जो है वो ख़त्म हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका एक और सवाल लेके हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।